थोड़ी ही देर में सारे गांव वाले ऊपर कमरे तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कमुत्कारणी ने सिद्धार्थ, गौरी और सौम्य परी को ऊपर हवा में उठाकर रखा था। तब लोगों ने आओ देखा न ताओ, वो सीधे कमुत्कारणी पर टूट पड़े। कमुत्कारणी अपनी रक्षा में कुछ कर सकती, उससे पहले लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तब कमुत्कारणी के पास वहां से अदृश्य होने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कमुत्कारणी तुरंत ही अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होते ही सभी लोग सिद्धार्थ और गौरी को पूछने लगे कि आखिर मामला क्या था। तब सिद्धार्थ ने नीचे चलकर सभी गांव वालों को सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर किसी एक गांव वाले ने कहा, अभी अगर वो गांव में दिखी ना तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे गांव वाले ने कहा, उसने अभी तक गांव वालों की एकता को नहीं देखा है। तीसरे गांव वाले ने कहा, हमें क्या शैतानी शक्तियों के मंदिर का घंटा समझ के रखा है, जो कोई भी आता है हमारी बजा के चला जाता है। तो किसी और गांव वाले ने कहा, हम भी आपके साथ हैं सिद्धार्थ भाई, कब तक सिर्फ आप, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डालते रहेंगे। अब से हम भी आपके साथ हैं, नहीं सहन करेंगे हम शैतान और उसकी शैतानी शक्तियों की दादागिरी। उसके साथ सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ हम सब आपके साथ हैं। सिद्धार्थ और गौरी को यह देखकर बहुत आनंद हुआ। उसी वक्त सरपंच काका ने सिद्धार्थ से पूछा, बेटा बूढ़े बाबा कहां पर हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बूढ़े बाबा का नाम सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गया। उसने सरपंच काका से बूढ़े बाबा के कुछ समय के लिए वीरानगढ़ छोड़ने के बारे में कहा। यह सुनकर सरपंच काका, मोतीबाई और सभी गांव वाले हैरान और दुखी हुए। फिर सिद्धार्थ ने सरपंच काका और गांव वालों को सौम्य परी की असलियत बताई कि वो अनीता नहीं बल्कि एक परी थी, जिसे अपने परिलोक से कमुत्कारणी के षड्यंत्र के चलते निष्कासित किया गया था और इसलिए वहां उनके गांव में वो शरण लेने आई थी। ये सुनकर सरपंच काका ने सौम्य परी के सर पर हाथ रखा और कहा, इसे अपना ही घर समझो बेटी, हमारे साथ हमारे जैसे बनकर रहोगी तो हमें भी बहुत आनंद होगा। ये सुनकर सौम्य परी धीरे से मुस्कुराई और उसने सरपंच काका और बाकी गांव वालों को शरण देने के लिए धन्यवाद कहा। उस तरफ विश्वनाथ जी के आश्रम में बूढ़े बाबा एक आदर्श विनयवान शिष्य के भांति विश्वनाथ जी से ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। विश्वनाथ जी अपने इतने वर्षों की साधना और तपस्या से प्राप्त ज्ञान का सार बूढ़े बाबा को एक सच्चे गुरु के भांति दे रहे थे। विश्वनाथ जी दिन के समय बूढ़े बाबा को दार्शनिक एवं आध्यात्मिक समझ देते थे और सूर्यास्त के बाद गुप्त मंत्रों की साधना करवाते थे। विश्वनाथ जी बूढ़े बाबा को उनके मूल स्वरूप में यानी कि बेताल के स्वरूप में लाकर उनसे विविध प्रकार की शक्तियों का अनुसंधान करवाते थे। विश्वनाथ जी का आश्रम इतना पवित्र था कि शैतानी शक्तियां तो दूर, स्वयं शैतान भी अपनी सारी शक्तियां लगाकर भी उस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता था। बूढ़े बाबा अपने असली स्वरूप यानी कि बेताल के रूप में आकर सारी विद्याएं ग्रहण कर रहे थे। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा को कई प्रकार की सिद्धियां सिद्ध करवाने के लिए साधना प्रारंभ करवाई, जैसे कि अणिमा यानी अपने शरीर को चींटी से भी छोटा करने की क्षमता, महिमा यानी अपने शरीर को पर्वत से भी ऊंचा करने की क्षमता, गरिमा यानी अपने शरीर को पर्वत के समान भारी करने की क्षमता और लघिमा यानी कि अपने शरीर को सूखे घास के तिनके से भी हल्का करने की क्षमता। इन विद्याओं को सीखने से पूर्व विश्वनाथ जी ने बेताल यानी कि बूढ़े बाबा से कहा, मैं जो ये 4 सिद्धियां सिखाने वाला हूं, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धियों में से 4 हैं। बाकी के 4 सिद्धियों के लिए तुम्हें सिद्धि प्रदान करने वाली देवी की कई वर्षों तक तपस्या करनी होगी, लेकिन इस वक्त शैतान से लड़ने के लिए तुम्हें इतनी शक्तियां प्राप्त होगी, तो आने वाले कुछ दिनों में हम सिर्फ इन सिद्धियों पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं तुम्हें परकाया प्रवेश की विद्या भी सिखाऊंगा। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे गुरुदेव, आप मुझ पर इन विद्याओं का दान करके मुझे अनुग्रहित करें। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा को विविध प्रकार से इन सिद्धियों के लिए तैयार करवाने के लिए सुनिश्चित अनुशासन का पालन करवाने लगे, जैसे कि व्यायाम, शुद्ध सात्विक भोजन, सूर्यास्त के बाद जल का संपूर्ण त्याग, शारीरिक और मानसिक तरीके से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना इत्यादि। बूढ़े बाबा का जैसे जीवन ही परिवर्तन हो गया। शारीरिक दुर्बलता
देखते ही देखते दूर हो गई। उनके शरीर में और जीवन में एक नई चेतना जागृत होने लगी। उस तरफ गौरी और गांव वालों से प्रताड़ित होने के बाद कमुत्कारणी फिर से उस गुफा में चली गई जहां पर उसकी बेटियां रहती थी। कमुत्कारणी अपना अपमान भुलाए नहीं भुला पा रही थी। वो सोच सोच कर क्रोध से लाल हुए जा रही थी। उसने अपने आप से कहा, मेरा इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। इन लोगों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। वीरानगढ़ मैंने पूरी तरह से वीरान ना कर दिया तो मैं भी कमुत्कारणी नहीं। ये कहकर वो अपने गुफा के एक कमरे के अंदर चली गई और वृक्ष की लता और बेलों से कमरे को बंद कर दिया। अपने कमरे में बैठी और उसने वहां पर अग्नि प्रकट की और अपने ही नाखूनों से अपने हाथ को नोचकर उसमें से बहते हुए खून को उस अग्नि में डालकर उसने शैतान का आह्वान किया। कमुत्कारणी शैतान को प्रकट करने के लिए साधना करने लगी। उस तरफ गांव में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों तक सब शांत था। गौरी सिद्धार्थ से तो नाराज थी, लेकिन उन दोनों के बीच में एक सूनापन सा आ गया था। गौरी सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी और सिद्धार्थ की गौरी की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। दोनों अगर किसी काम के लिए एक दूसरे के सामने आते भी तो आंखें नीची करके या यहां वहां पर देखकर सिर्फ काम की बातें करते और फिर वहां से चले जाते। बूढ़े बाबा की अनुपस्थिति में गौरी के व्यवहार में रूखापन महसूस कर कर सिद्धार्थ को अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। सिद्धार्थ ने कई बार गौरी के साथ जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो गौरी के पास जाता वो उससे खुलकर बात ही नहीं कर पाता। वो बिना बात किए ही लौट जाता था। गौरी भी सिद्धार्थ का दर्द समझती थी, लेकिन वो भी अपने मन में चल रहे संघर्ष से मजबूर थी। गौरी के मन में रह रहकर बार बार वो दृश्य आ जाता था जहां पर सिद्धार्थ सौम्य परी के आगोश में उसे चूमने वाला था। ऐसे ही ख्याल गौरी को सोने भी नहीं दे रहे थे। वो सोने के लिए आंखें बंद करने जाती और उसके आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता और वो सो नहीं पाती। इस तरह करीब एक सप्ताह गुजर गया। गांव में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई थी। सब शांत था, लेकिन सिर्फ बाहर से सिद्धार्थ और गौरी के मन में तो बवंडर चल रहा था और उनकी मायूसी गांव के लोग तक पहुंच गई थी। लोग आपस में बात करने लगे थे। सिद्धार्थ और गौरी के बीच चल रही अनकही दूरी सबको महसूस होने लगी थी, खासकर मोतीबाई को। तब कुछ गांव वाले मोतीबाई के पास आए और उनसे कहा, मोतीबाई साहब, आपसे एक विनती करनी थी। सिद्धार्थ और गौरी के बीच न जाने क्या अनबन हुई है। उन दोनों के बीच का रूखापन सबको नजर आ रहा है। दरअसल इस बारे में बात तो मिस्टर बजाज को करनी चाहिए, लेकिन क्या पता वो अपनी बेटी के जीवन में अधिक रुचि नहीं ले रहे। आप इस गांव की सबसे बुजुर्ग में से एक हैं और सिद्धार्थ और गौरी दोनों आपकी बात मानते हैं, इसलिए आप उन दोनों को बुलवाएं और उनके बीच की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करें। मोतीबाई को लोगों की बात ठीक लगी। उन्होंने लोगों से कहा, ठीक कह रहे से तुम लोग, जाओ जाकर उन दोनों ने बुलाकर लेकर आओ, मैं बात करूं से उनसे। लोगों की ये बात सौम्य परी ने सुन ली। उसे ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उसकी आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए, क्योंकि सिद्धार्थ और गौरी के बीच के बढ़ रहे फासलों का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद को मानती थी। उस तरफ नील भवन में गौरी छज्जे पर बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रही थी और अचानक से उसके पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ देर तक तो उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ पलों के बाद गौरी से रहा नहीं गया और वो दौड़कर बाथरूम की ओर गई और वॉश बेसिन में जाकर उसे उल्टी हो गई। गौरी के उल्टी होने की आवाज सुनकर मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ दौड़ते हुए आए। गौरी को पीठ पर हाथ फेरते हुए सिद्धार्थ ने गौरी को ठीक महसूस करवाने की कोशिश की। मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ ने गौरी को उसके कमरे में बिस्तर पर जाकर लिटाया। सिद्धार्थ ने कहा, जरूर कुछ खाने में आ गया होगा। मिस्टर बजाज ने कहा, लेकिन हमने भी तो वही खाना खाया जो गौरी ने खाया। फिर खाने में कुछ होता तो हमें भी असर होना चाहिए था ना। सिद्धार्थ ने कहा, कल उड़द की दाल के साथ दही खा लिया होगा। दही के साथ उड़द दाल कभी नहीं खाते, इसके कारण पेट में गड़बड़ हो गई होगी। मैं सुजान को बुला कर लाता हूँ, वो इतने साल जंगल में रहकर जड़ी बूटियों में माहिर हो गया है। अभी कुछ फूल पत्तियां घिसकर इसे पिला देगा, यह भी ठीक हो जाएगी। ये कहकर सिद्धार्थ सुजान को बुलाने नीचे चला गया। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ सुजान को लेकर उस कमरे में आया, जहां पर आकर उसने गौरी के पेट पर अपना हाथ दबाते हुए
कुछ सवाल पूछे। मैं हल्के से तुम्हारा पेट दबाता हूं, अगर तुम्हें कहीं पर दर्द महसूस हो तो मुझे कहना। सुजान ने एकदम हल्के से गौरी के पेट पर अलग अलग स्थानों पर दबाया। गौरी को कहीं पर भी खास दर्द नहीं हुआ। गौरी ने सुजान से कहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे बस पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और साथ में थकान लग रही है। फिर जांच करने के लिए सुजान ने गौरी की आंखें देखी और उसकी जुबान देखी। ये देखकर सुजान थोड़ा घबराया, लेकिन तसल्ली करने के लिए उसने गौरी की नब्ज चेक की। गौरी के नब्ज जांच कर सुजान का शक यकीन में बदल गया। उसे गौरी से या मिस्टर बजाज से कुछ कहने में हिचकिचाहट महसूस हुई। उसने गौरी और मिस्टर बजाज से कहा, कुछ नहीं, बस मौसम का प्रभाव है गौरी पर, तुम आराम करो गौरी, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर सुजान वहां से उठा और बाहर जाकर सिद्धार्थ को इशारे से उसके पास बुलाया। सिद्धार्थ सुजान के पास गया और उससे पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, कोई घबराने वाली बात तो नहीं? मैंने देखा कि गौरी की जांच करते करते आपके हाव भाव बदल गए थे, मुझे सब साफ साफ कहिए, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? सुजान सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे बगल में लेकर गया जहां आसपास कोई नहीं था। ये तसल्ली करने के बाद उसने सिद्धार्थ से धीमी आवाज में कहा, सिद्धार्थ, घबराने वाली बात तो है, गौरी मां बनने वाली। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या गौरी वाकई में मां बनने वाली थी या ये सुजान की जांच करने में कोई भूल थी? यदि ये सच था तो इसका परिणाम क्या होगा? ये जानकर गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या नया अध्याय खुलने वाली थी बूढ़े बाबा और कमुत्कारणी की साधना? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।